हाय एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसएपी वेब के अंदर न्यू एसक्यूएल के बारे में। यहाँ पे एसएपी के अंदर कुछ न्यू एसक्यूएल्स आए हैं जो 7.4 अबेब के बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू एसक्यूएल में क्या क्या आया है। सबसे पहले हम यहाँ एडिटर से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू एसक्यूएल के एग्जांपल के लिए न्यू एसक्यूएल टाइप कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि न्यू एसक्यूएल में क्या क्या है। न्यू एसक्यूएल के अंदर सबसे पहले जो हमारा कमांड है वो है हमारा इनलाइन डिक्लेरेशन का। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें ये है इनलाइन डिक्लेरेशन का। इनलाइन डिक्लेरेशन क्या है कि सपोज हमें डेटाबेस से कुछ डेटा लेना है, जिसके लिए हम सिलेक्ट क्वेरी लगाते हैं। सिलेक्ट क्वेरी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इंटरनल टेबल डिक्लेयर करते हैं। इंटरनल टेबल डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाकर उस इंटरनल टेबल में हम डेटा स्टोर करते हैं। फिर हम इंटरनल टेबल में डेटा स्टोर करने के बाद हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डेटा डिक्लेयर करते हैं। डेटा डिक्लेयर करने के बाद सपोज जैसे आपने क्या किया, डेटा कीवर्ड से सपोज आपने LT EMP इंटरनल टेबल डिक्लेयर किया, जिसका टाइप टेबल ऑफ आपने दे दिया वाइट TBL EMP टाइप का, वाइट TBL EMP टाइप का। फिर आपने क्या किया, आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया। आपने इसमें से सारे फील्ड सिलेक्ट किए फ्रॉम वाइट TBL EMP सॉरी इनटू किस में आपने स्टोर किया, तो इसको आपने इंटरनल टेबल में स्टोर कर दिया। मैंने क्या लिया था, LT लिया था। लोकल टेबल भी लेते हैं हम, इसमें IT भी डिक्लेयर करते हैं इंटरनल टेबल के लिए EMP के अंदर। ये हमारा एक सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अगर हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 में आते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल रिकॉर्ड जो आपके टेबल में है, टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया। हम यहाँ से बाहर हो जाते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा नॉर्मल सिलेक्ट है कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने इंटरनल टेबल डिक्लेयर कर दिया। इंटरनल टेबल डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या किया, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया और डेटा यहाँ से रिट्रीव किया और हमने यहाँ पे इंटरनल टेबल के अंदर स्टोर कर दिया। इनलाइन में हम क्या करते हैं कि इनलाइन में हम इस लाइन का यूज नहीं करते हैं। सपोज आपने जो डेटा डिक्लेयर किया, ये लाइन आपको डिक्लेयर नहीं करना, आपको क्या करना है, सीधा @ इसको हम होस्ट वेरिएबल बोलते हैं, इसके साथ आपको यहाँ पे डेटा और आपको यहाँ पे LTMP को इसके अंदर आपको, यहाँ पे इसने क्या किया है, जिस टाइप का हमारा टेबल है इसने इसी टाइप का एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा एक इंटरनल टेबल डायनेमिकली क्रिएट हो गया। हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें इंटरनल टेबल लेना होता है, उसका हमें टाइप बताना होता है कि इसको हमें इस टाइप का डिक्लेयर करना है। इसमें क्या हुआ कि हमने टाइप नहीं बताया, हमें जिस टाइप का डेटा हमने इसमें स्टोर किया सेम इसने उसी टाइप का हमें इंटरनल टेबल डिक्लेयर करके दे दिया। इसे हम बोलते हैं इनलाइन डिक्लेरेशन। यहाँ पे अगर हम इसको सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं।
तो यहाँ पे जाकर जब आप इसका वैल्यू चेक करेंगे तो ये सेम वही रिटर्न करेगा जो आपने नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा था और नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट से जो वैल्यू आपको मिल रहा था, ये सेम आपका वही काम करेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायनेमिक इंटरनल टेबल बना लेते हैं और जिस टाइप के साथ हम जिस टेबल या स्ट्रक्चर के डेटा को यहाँ पे स्टोर करते हैं वो अपने आप उसी टाइप का हो जाता है। यहाँ पे यह है हमारा इनलाइन डिक्लेरेशन कि आप कैसे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और कैसे आप उसी टाइप में डेटा कॉल करेंगे। अब सेकेंड हम यहाँ पे देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इसी टेबल के साथ हम यूज करने वाले हैं अपने सारे सिनेरियो को। सेकेंड हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसका हम नंबर कर देते हैं यहाँ पे 2। हम देख रहे हैं यहाँ पे केस का यूज। केस में क्या होता है कि सपोज हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, इस टेबल के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमारा फील्ड है EMP जेंडर। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या डेटा स्टोर है। EMP जेंडर में हमारा M और F स्टोर है, मेल के लिए और फीमेल के लिए। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। सपोज हमें यूजर को बताना है, तो यूजर को बताने के लिए आपको इसको एक फॉर्मेट में M और F का क्या मतलब है, क्या डिस्क्रिप्शन है, आपको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केस का यूज करते हैं। हम केस का यूज क्या करते हैं कि सपोज हमें YTVL EMP से ही लेना है। सपोज हमने यहाँ से ले लिया, एक फील्ड हमने ले लिया EMP ID, सेकेंड फील्ड हम यहाँ से ले लेते हैं। मैं नीचे नीचे इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम केस लगाते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, कंडीशन तो लगा दिया। अब कंडीशन लगाने के बाद ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, सपोज यहाँ सबसे पहले हम इसको एंड से बंद करेंगे। यहाँ पे फिर हम लगाएंगे कि जो भी ये वैल्यू मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, जो भी रिटर्न करेगा इसको हम क्या करेंगे, एक फील्ड में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे देंगे एच, फील्ड नेम हम दे देते हैं इसका जेंडर। अभी क्या करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय ID लेगा, एम्प्लॉय नेम लेगा। ये क्या करेगा, एम्प्लॉय जेंडर फील्ड से चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसको ये जेंडर के अंदर स्टोर कर देगा। बाकी नीचे हम सेम रहने देते हैं, इस टेबल से ले रहे हैं और ये कंडीशन है हमारा। इस वाले में हम यहाँ पे इनलाइन में ही स्टोर कर रहे हैं इसको। ओके सॉरी, यहाँ पे हम केस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, केस हमने, क्योंकि केस हम एक बार लगाते हैं और एंड से हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पे ये हमने इसको बंद किया। यहाँ पे हम एल्स को क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं केस, और यहाँ पे केस हमारा बंद हो रहा है। अब हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। अब हमारा कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको चेक करते हैं। अगर हम यहाँ डेस्कटॉप 3 पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा सारा रिकॉर्ड आया, बट यहाँ पे इसने क्या किया, एम्प्लॉय नेम के साथ एक जेंडर फील्ड क्रिएट किया और जेंडर फील्ड के अंदर आपका मेल फीमेल, एम का जो भी है, यहाँ पे हमने मेल डाला था, एफ के लिए हमने फीमेल डाला था, तो इसने यहाँ पे हमारा वैल्यू कॉपी कर दिया। हम इसको यहाँ से एफेट करते हैं। हमने मेल कॉपी किया यहाँ पे एम के लिए, एफ के लिए हमने फीमेल डाला, इसने यहाँ पे डिकोड किया और वैल्यू यहाँ पे इसने डाल दिया। ये हमारा था एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल सा केस का। अब थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे
यूनियन का। यहाँ पे हमारा ये थर्ड है। अब यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे यूनियन का। सपोज हम क्या करते हैं, सेम इसी स्टेटमेंट को रहने देते हैं। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे वेयर कंडीशन डाल दिया, वेयर EMP ID इक्वल टू आपने डाल दिया 10001। ये क्या करेगा, आप सबको पता है ये क्या करेगा, यहाँ से सिर्फ जिस एम्प्लॉय का ID 101 होगा उस एम्प्लॉय को ये उस एम्प्लॉय को रिजल्ट में लाएगा। इसके अंदर जिसका एम्प्लॉय ID 1 है उसको इसने रिजल्ट में लाया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके साथ यूनियन लगाएंगे। सपोज हमने 1001 ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है पूरे सिलेक्ट स्टेटमेंट को। यूनियन का यूज हम करते क्यों हैं, हमारे पास सपोज दो टाइप का कंडीशन है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाले कंडीशन में हम इस टाइप का सारा वैल्यू निकाल के एक जगह स्टोर कर दे, तो हम क्या करते हैं, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं और उस टाइप का कंडीशन लगाकर सारा वैल्यू हम ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यूनियन कर देते हैं दूसरे टाइप का वैल्यू का, फिर हम यूनियन कर देते हैं तीसरे टाइप के वैल्यू का। मतलब यहाँ पे हम क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट को एक साथ यूनियन करके एक ही डेटा सेट में हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, रिकॉर्ड को मर्ज कर देते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट हम सिलेक्ट स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं और साथ में हमारा जो है डेटा सेट एक ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे हम यूनियन लगा देते हैं और नीचे हम इसी को पेस्ट कर दे रहे हैं। जब भी आप यूनियन लगाएंगे तो यहाँ पे किस टेबल से डेटा ले रहे हैं वो तो आपको बताना है, पर इनटू टेबल जो है ये आपका सबसे लास्ट में रहेगा। यहाँ तक आपने क्या किया, डेटा निकाल लिया। यहाँ तक डेटा निकालने के बाद आप जो है सबसे लास्ट वाले लाइन में आप इनटू टेबल लगा देंगे। यहाँ पे बंद, ये सबसे लास्ट वाले लाइन में होगा। यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे तो अच्छा, यहाँ पे हमने इसको बंद कर रखा है। आपको फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट को भी टर्मिनेट नहीं करना है क्योंकि आपका रिजल्ट अभी कंटिन्यू है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे। फिर हमने सेकेंड में क्या किया, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, M के लिए मेल और F के लिए फीमेल लिया था। सपोज हमने क्या किया, अगर यहाँ पे मेल मिले तो हम M1 कर देते हैं, यहाँ पे मिले तो F2 कर देते हैं। बस हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। वैल्यू तो आपका जिस टाइप का डेटा होगा उस टाइप के डेटा के साथ आप जब काम करोगे तो आप उसी टाइप से इसको चेंज करोगे। अब हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्टिवेट पहले कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। डेस्कटॉप 3 में जाने के बाद हमने यहाँ पे बस 2 रिकॉर्ड निकाला है। 2 रिकॉर्ड इसने हमें लाकर दे दिया। यहाँ पे फर्स्ट वाले ने क्या मेल दिया, सेकेंड वाले ने यहाँ पे मेल 1 दिया। ये हमारा एग्जांपल है कि 2 सिलेक्ट स्टेटमेंट को आप एक साथ यूनियन करके कैसे एक ही डेटा सेट में अलग अलग टाइप का आप पैरामीटर और अलग अलग टाइप का रिजल्ट सेट के अंदर मर्ज करेंगे। इसके लिए ये वाला एग्जांपल मैंने आपको शेयर किया है। अब हम क्या करते हैं, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं। हम यहाँ से यूनियन को भी अभी हटा रहे हैं, साथ में हम यहाँ से इस पार्ट को भी अभी हम यहाँ से हटा रहे हैं। यहाँ से हम कोमा भी हटा रहे हैं कि हमारा एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें हम सिर्फ मेल और फीमेल ले रहे हैं। हमने यहाँ से सारा का सारा कोड डिलीट कर दिया। बस हमने यहाँ पे क्या रखा, सिलेक्ट EMP ID EMP नेम फ्रॉम
दिस टेबल इनटू LTEMP जो हमने पहले लिखा था, साथ में हम किस एम्प्लॉय आईडी से इसको ले रहे हैं। यहाँ पे बस हम इसको ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए नीचे हमने इफ़ का यूज किया है। इसमें हम क्या एग्जांपल देखने वाले हैं, हम यहाँ पे देखेंगे फोर्थ हमारा कंकैटिनेट करने का, कंकैटिनेट फील्ड्स। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा फोर्थ है। इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम को हम एक साथ ऐड करने वाले हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम को एक साथ ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और कोई फील्ड लेकर देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज आपने एम्प्लॉय आईडी ले लिया, एम्प्लॉय आईडी के साथ आपको ऐड क्या करना है, एम्प्लॉय नेम को। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डबल एम्परसेंड का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट में ब्रैकेट भी डाल दे रहा हूँ। इसके बाद हम इसके साथ ऐड किसको कर रहे हैं, हमने क्या किया, EMP आईडी के साथ फर्स्ट हमने किसको ऐड किया, यहाँ पे ब्रैकेट को। फिर हमने क्या किया, किसको ऐड किया, फिर यहाँ पे डबल एम्परसेंड लगाएंगे। तो इस बार हमने EMP नेम को ऐड कर दिया। यहाँ पे EMP नेम ऐड करने के बाद हम सेकेंड क्या ऐड करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे सिंगल कोट में इस ब्रैकेट को हम बंद कर दिए। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज इसको हम ले लेते हैं EMP नेम के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी के साथ हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद किया। फिर यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ हम डबल एम्परसेंड का यूज कर रहे हैं, मतलब इसके साथ कोई ना कोई वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जैसे इसको ऐड किया, फिर हमने इसका यूज किया तो इसको ऐड किया, फिर हमने इसका यूज किया तो हमने इसको ऐड किया। अब ये सारा का सारा ऐड होकर हमारे EMP नेम के अंदर चला जाएगा। हम इसको EMP नेम या EMP DTL अगर नाम डाल दें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव सिंटेक्स में देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है। हम इसको एक्टिवेट एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको चेक कर लेते हैं। जब आप चेक करने जाएंगे तो इस टेबल के अंदर आपको इस टाइप से वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारा एम्प्लॉय का नेम है। हमारा रिक्वायरमेंट था कि हमें एक ही फील्ड में दोनों वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, इस दोनों वैल्यू को एक ही फील्ड में वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके साथ अगर आपको कोई और फील्ड चाहिए तो आप यहाँ पे कॉमा डालेंगे। सपोज जैसे मैं EMP सैलरी भी चाहिए। अब सपोज मुझे EMP सैलरी चाहिए, बट इसका नाम हम क्या डालना चाहते हैं, एज सैलरी। तो यहाँ पे हमने एज लगाकर सैलरी डाल दिया। अब ये जो फील्ड हमारा आउटपुट में जाएगा वो फील्ड हमारा सैलरी जाएगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्टिवेट हो गया। ये हमेशा ब्रेक पॉइंट आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एडिटर पे न्यू लाइन इंसर्ट करते हैं तो ये इसका ब्रेक पॉइंट एक किसी लाइन पे होता है, तो अपने आप आपका डेटा तो नीचे चला जाता है, बट वो आपका कोड के नीचे जाने से ब्रेक पॉइंट नीचे नहीं आता। आपने एक्टिवेट करके इसको जब एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आए, तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका, ये तो हमने एक साथ ऐड किया था, और सैलरी हमने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया था। EMP सैलरी था जिसको हमने सैलरी कर दिया। यहाँ से अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल था कि कैसे हम दो फील्ड को एक साथ ऐड करेंगे। ये मैंने आपको दो फील्ड को ऐड करने के लिए एग्जाम्पल दिया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट लेते हैं कोअलेस का एग्जाम्पल लेते हैं। कोअलेस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कोअलेस के अंदर सपोज आपने दो टेबल को ज्वाइन किया,
दो टेबल को ज्वाइन करने के बाद कुछ फील्ड ऐसा होता है कि आपके दूसरे टेबल में नहीं होता। जैसे मैंने कल आपके एक एग्जांपल में बताया था कि सपोज आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाते हैं तो लेफ्ट टेबल में तो डेटा है, बट आपके राइट में जो टेबल है उस टेबल में डेटा नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा राइट टेबल में डेटा नहीं मिले उस जगह पे हम क्या करें, कोई टेक्स्ट पास कर दे कि जिससे हमें पता चले कि इस फील्ड में हमें डेटा नहीं मिला है। तो हम यहाँ पे कोएलियस का यूज करते हैं वहाँ पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको सबसे पहले यहाँ पे इस वाले को हम कमेंट में डालते हैं। सबसे पहले हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं। हमारा फर्स्ट टेबल था सिलेक्ट, सपोज हम ले लेते हैं EMP का। EMP मैंने बोला था आपको यहाँ पे टाइल्ड का सिंबल लगाना है, EMP ID। दूसरा फील्ड हम लेंगे EMP डेजिनेशन, ये हम लेंगे डेजी टेबल से। @डेटा टेबल का नाम हम सेम रखते हैं LT EMP, क्योंकि ऊपर वाले टेबल हमने अभी कमेंट कर रखा है इसलिए हमने सेम नेम ले लिया इसका। सेव करके सबसे पहले हम सिंटेक्स चेक करेंगे, बिल्कुल सही है, एक्टिवेट कर दिया हमने। यहाँ पे गए हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे जब डेस्कटॉप 3 में हम जाएंगे तो हमारा कितना टेबल ज्वाइन है, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक 10001 का डेजिनेशन पड़ा हुआ है और 2001 का डेजिनेशन पड़ा हुआ है। बाकी फील्ड का डेजिनेशन यहाँ पे ब्लैंक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने जो ये डेजी EMP जो फील्ड, सॉरी, हमने जो यहाँ पे एम्प्लॉय का डेजिनेशन फील्ड लिया था, यहीं पे हम कोएलियस का यूज करेंगे। कोएलियस का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं को। यहाँ पे हम चेक कराएंगे कि अगर DGEMP में पड़ा हुआ है, सपोज अगर DGEMP में डेटा है तो उस डेटा को डाल दे, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे, हम इसको बंद कर देंगे, हम इसको H डेजिनेशन ले लेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं कि नो डेजिनेशन, मतलब इसके अंदर कोई डेजिनेशन नहीं है इस वाले फील्ड के अंदर। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करके अगर सिंटेक्स चेक करते हैं तो हमारा यहाँ पे बोलता है कि हमने ये वाला फील्ड तो डाला। अच्छा, थोड़ा सा इसको अलग अलग रहने का दिल है शायद। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, इसको फिर से हम न्यू लाइन पे सेट करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। जब हम डेस्कटॉप 3 में जाएंगे, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस में हमारा डेजिनेशन था उसमें इसने डेजिनेशन डाल दिया। बाकी जहाँ पे डेजिनेशन नहीं था हमारे सेकेंड टेबल में, इसने क्या किया, वहाँ पे नो डेजिनेशन डाल दिया। यहाँ पे ये था हमारा कोएलियस का यूज। अब हम इसको यहाँ से फिट करके बाहर हो जा रहे हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे कोएलियस का यूज दिखाया आपको। अब हमारा कोएलियस का यूज हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले
इसका नंबर चेंज करते हैं, इसको 5 to 6 करते हैं। 6 नंबर पे हम देखते हैं लोकल वेरिएबल, एंड यहाँ पे देखेंगे हम सील का यूज भी, कि हम सील का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल का यूज हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सपोज हम क्या करते हैं कि इस वाले को, नीचे वाले को अभी हम कमेंट में डालते हैं। हम क्या करते हैं, अपने ऊपर वाले का यूज करते हैं। अभी इसको अनकमेंट करते हैं हम। यहाँ पे हम कौन कौन सा फील्ड ले रहे हैं, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी निकाल रहे हैं, एम्प्लॉय का नेम निकाल रहे हैं और एम्प्लॉय का सैलरी निकाल रहे हैं। मैं आपको अभी इसको अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको यहाँ से जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप 3 पे जाएंगे। डेस्कटॉप 3 पे जाके हम LTEMP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल आ रहा है, यहाँ पे साथ में सैलरी आ रहा है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक और फील्ड हम ऐड कर दें। इसको हम, सपोज आपने क्या किया कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा कीवर्ड लिया और यहाँ पे LV टाइप हमने आई लिया। इसमें हमने क्या किया, 100 स्टोर किया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू जो है इसके अंदर 5000 स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज इसका सैलरी में आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसी एम्प्लॉय सैलरी को ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय सैलरी को कॉपी करते हैं और इसमें हम प्लस कर देते हैं जो हमने परसेंट लिया था। परसेंट नहीं, हम इसको इंक्रीमेंट डाल देते हैं। आपने यहाँ पे ये वाला वैल्यू प्लस करके या जिसमें आपने न्यू सैलरी एक फील्ड बना दिया। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। LTEMP के अंदर जाते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट था, हमने इस वाले स्टेटमेंट पे काम किया था। अब LTEMP में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोज इसका फर्स्ट फील्ड के बारे में आपको मैंने बताया था, सैलरी ये वाला है। इसमें हमने क्या किया था, 5000 ऐड किया था। तो न्यू सैलरी यहाँ पे ये वाला फिगर हो गया 2,10,000 का। इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करके बाहर हो। यहाँ पे आप लोकल वेरिएबल के साथ कैसे काम करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, लोकल वेरिएबल, सपोज आपको कुछ डायनेमिक फील्ड मिल रहा है, डायनेमिक फील्ड के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या माइनस करना है, तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप याद रखना, डिवाइड कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, सॉरी डिवाइड ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। इसलिए डिवाइड ऑपरेटर अगर आपको यूज करना है तो आपको इसमें डिवाइड मेथड लगाना पड़ेगा। वो आपको उस टाइप से वैल्यू को कैलकुलेट कर करके आपको एक अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सपोज अगर हमारा कोई फील्ड होता है, सपोज हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे एक ऐसे ही चेक करने के लिए लेते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे एक फील्ड है, कौन सा फील्ड है, हम इंक्रीमेंट को ही लेते हैं, LV इंक्रीमेंट डिवाइड बाई हम क्या करते हैं 23 करते हैं। देखते हैं क्या वैल्यू देगा। एज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सील के लिए एक वैल्यू चेक कर रहे हैं कि हम किस वाले वैल्यू के ऊपर सील लगाएं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सील एग्जाम्पल दे दिया इसका नाम।
यहाँ पे अगर हम इसको होस्ट वेरिएबल का ये देना होगा, क्योंकि ये होस्ट वेरिएबल है हमारा, तो यहाँ पे हमें @ का सिंबल लगाना पड़ता है। अब क्या बोल रहा है, उस सॉरी डिवाइड हम यहाँ पे नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम अगर जाते हैं इस टेबल के अंदर, डेस्कटॉप 3 पे पहले हम चले जाते हैं। नहीं, है तो ऐसा वैल्यू दे रहा है कि जिसमें सील लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। हम कोई और वैल्यू ढूंढते हैं। सपोज अगर हम इससे अच्छा है कि मैं आपको एक सिंपल सा ही एग्जांपल दिखा दूँ। अगर हमारा कोई वैल्यू अगर सपोज कैलकुलेट होने के बाद, सपोज आपने क्या किया कि इंक्रीमेंट के अंदर ही हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगा देते हैं 23.8। हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं P टाइप का और इसमें डाल देते हैं डेसिमल 2 वैल्यू जो है हमारा, यहाँ पे इसको हम सिंगल कोट में डाल देते हैं। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं। इसको सेव करके सिंटेक्स चेक किया हमने, इसको एक्टिवेट किया, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया। हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे गए, यहाँ पे हमारा 23.80 आ रहा है। अब इसको चल के हम सील करते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आके अब हम इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारा 24 कर देगा, क्योंकि ये हमारा 23.8 था। अगर ये 23.6 होता तो ये क्या करता, 24 करता। अगर 23.4 होता तो क्या करता, उसको ये 22 कर देता। ये हमारा यहाँ पे सील ने अपना काम कर दिया। ये एग्जाम्पल हमारा जो था ये सील का था, प्लस हम कैसे लोकल वेरिएबल का यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम इस सबको यहाँ से अभी हटाते हैं, या हम ज्वाइन वाले को छोड़ देते हैं। ज्वाइन वाला छोड़ के हम इसको अभी यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट हमारा है 7th पे जो हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं काउंट सम एंड एवरेज का यूज। एग्जाम्पल हमारा सिंपल सा हमारा टेबल है। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ से एक न्यू सेशन ओपन करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं मैं यहाँ पे क्या डालना था मुझे, SC 16N मैंने सेलेक्ट डाल दिया। SC 16N डाला मैंने, यहाँ पे S फ्लाइट डाला। यहाँ पे इसको अगर हम S फ्लाइट को देखते हैं तो S फ्लाइट में हमारा है, अगर हम यहाँ चाहते हैं S फ्लाइट में तो हम AA के वाइज समराइज कर सकते हैं डेटा को। यहाँ हमारा कौन कौन सा वैल्यू है, AA है, DL है, यहाँ पे हमारा डेटा है। हम किसको कर सकते हैं, तो हम इसको AA को हम काउंट कर सकते हैं, ID को हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैरियर ID लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेकेंड फील्ड क्या है, प्राइज है। इसमें हम ग्रुप बाई क्या करेंगे, डेट पे नहीं, हम इसको इस वाले सेकेंड वाले नंबर पे ग्रुप कर सकते हैं। सेकेंड वाला नंबर क्या है,
कौन आईडी। ये हमारा एग्जाम्पल के लिए अच्छा टेबल है। यहाँ पे सिलेक्ट क्या लाया था हमने, यहाँ से कैर आईडी, कौन आईडी, यहाँ पे इसको हम कौन आईडी, यहाँ पे हम क्या करते हैं ग्रुप बाय लगा देते हैं, सॉरी काउंट पहले लगाते हैं। सबसे पहले हम काउंट देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉमा दिया था, काउंट लगाया था। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं डिस्टिंक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कैर आईडी कर देंगे, ये टोटल काउंट। कौन सा टेबल था हमारा, यहाँ पे फ्रॉम इस फ्लाइट इनटू टेबल, किस में स्टोर करें हम। यहाँ पे तो नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। हम इसको डेटा LTEMP ले लेते हैं। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हम इसको काउंट के पास करते हैं। काउंट के पास करने पे इसको समझता है कि इसका क्या मीनिंग है। यहाँ से आपका चला गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आपको पता है कि उसी लाइन पे आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है। अब क्या करते हैं, हम इसको एक बार डिबग करके चेक कर लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट देगा। हमने यहाँ पे इसका टोटल काउंट लगा दिया है। तो चलिए हम इसको एक बार यहाँ से क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे LTEMP का वैल्यू सब में 1 दे रहा है। हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से अभी कुछ टाइम के लिए कनेक्शन आईडी को भी हटाते हैं और यहाँ से भी इसको हम हटाते हैं। हम अभी सिर्फ जो है एक फील्ड पे ग्रुप लगाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डिस्टिंक्ट कैर आईडी चेक करते हैं। डिस्टिंक्ट कैर आईडी चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना ब्रेक पॉइंट लगाकर हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे सब के लिए हमें देगा कि एक एक वैल्यू यहाँ पे हर कैर आईडी के लिए असाइन कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, इसको डिस्टिंक्ट कर दिया। तो डिस्टिंक्ट में ये हमारा एक है, ये हमारा टोटल है। यहाँ पे हम दूसरा एक काउंट के साथ यूज करते हैं, हम काउंट ऑल का, जिसको हम स्टार के साथ यहाँ पे लगाते हैं। अगर आपको काउंट ऑल करना है तो आपको यहाँ से सिंटेक्स चेक करेंगे। हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं इसको, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये हमें काउंट ऑल का रिजल्ट देगा। यहाँ पे बताएगा कि इसके अंदर कितना नंबर्स ऑफ ए कितना है, AZ कितना है, DL कितना है, JL कितना है। ये हमारा काउंट ऑल है। अगर इसी टाइप से अगर आप यहाँ पे कौन आईडी के साथ भी अगर आप काउंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कौन आईडी डालेंगे, यहाँ पे आप कौन आईडी YG ग्रुप करेंगे इसको। फिर ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे हमने इसको कोमा नहीं लगाया। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये यहाँ पे ए और इसका जो कनेक्शन आईडी है उसके साथ है कितना नंबर्स ऑफ किसका काउंट है, यहाँ पे आपको टोटल काउंट करके दे दिया। नेक्स्ट इसमें आपको मैंने क्या बताया था,
सम हम यहीं पे देख लेते हैं। सम देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को हम कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे कॉमा देके एक टोटल प्राइज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सम कर देते हैं। यहाँ पे हम किस फील्ड का नाम डाल देते हैं, प्राइज का, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइज का सम कर रहे हैं। हम यहाँ से एक्टिवेट करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर आते हैं, ये हमारा इसके बाद जिसका जो भी टोटल सम है यहाँ पे हमारा टोटल प्राइस के अंदर आपको सम करके दे देगा। हम इसको फिर से यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं। टोटल प्राइस जो हमारा फील्ड था, टोटल प्राइस के अंदर प्राइस को सम करेगा और सम करके इसके अंदर डाल देगा। अगर हमें एवरेज लगाना है तो भी हम सेम करेंगे। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। एवरेज आपको पता ही होगा कि एवरेज का यूज हम एवरेज प्राइस देखने के लिए करते हैं कि सपोज इसमें 5 को आप ग्रुप करें तो 5 फील्ड का जो टोटल अमाउंट होगा उसको डिवाइड बाई 5 से करेगा, उसका जो वैल्यू होगा आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे AVG लगा दे रहे हैं। हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे टोटल प्राइस के जगह हम AVG कर दे रहे हैं। अब हम सिंटेक्स चेक कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं और हम इसको सॉरी हमें यहाँ पे इस लाइन पे लगाना है। हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल काउंट आ गया, टोटल इसका सम का वैल्यू आ गया और यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो है इसका, इसको यहाँ पे इसने एवरेज वैल्यू दे दिया। हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसी एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और लगा देते हैं। हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 8 पॉइंट। हम इसमें क्या देख लेते हैं, मीन एंड मैक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मिन और मैक्स का। हम यहाँ पे क्या किया, हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रक्चर में हमने कैर आईडी मिनिमम और मैक्सिमम डाल दिया। यहाँ पे हम इसका मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस निकालते हैं, इस फ्लाइट से ही सिलेक्ट करते हैं और इसको हम इस वाले फील्ड में स्टोर करेंगे और यहाँ पे हम डिबग में इसको चेक करेंगे। हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड इसको यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसमें जाते हैं, यहाँ पे हम WA पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर में हम इसका UA का और इसका क्या हमारा मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे इसका प्राइस हमें इसने शो कर दिया। अब टेबल में जाके जब चेक करेंगे, क्योंकि ये टेबल हर जगह आपको मिलेगा, ये डेमो का टेबल होता है, ये हर SAP के अंदर आपको ये टेबल और सेम वैल्यू मिलेगा आपको वहाँ पे। ये हमारा मिन एंड मैक्स का एग्जांपल था। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल इसी में बता रहा हूँ आपको, इस फ्लाइट के साथ ही। अब मैं आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट बता रहा हूँ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड्स का एग्जांपल बता रहा हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड में क्या है कि सपोज हम यहाँ से डेटा हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करें, सिलेक्ट कमांड। तो ये तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड जो है हमने दिया सेम LT फ्लाइट टाइप का है। LT फ्लाइट हमारा क्या है, इस फ्लाइट का हमने क्या किया, एक इंटरनल टेबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। हम इसी में डेटा स्टोर कर रहे हैं, बट यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ सपोज हमने यहाँ पे जो पेमेंट सम किया, ये हमने क्या किया कि ये फील्ड हमने ऑन रन क्रिएट किया है। तो ऑन रन क्रिएट करने में क्या होता है कि अगर ये फील्ड का वैल्यू अगर आपके टेबल में मिलेगा स्टोर करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड मतलब कि जितने का फील्ड आपका मैच करेगा आपके टेबल के साथ, उतने फील्ड में आपका वैल्यू स्टोर कर देगा। ये हमारा काम करता है
इनटू कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड में जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है। हम यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे 15 रिकॉर्ड्स आ गए। 15 रिकॉर्ड्स में यहाँ पे हमारा जो है, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर डाला था कि यूए और 0941 का हमें रिकॉर्ड चाहिए। और यहाँ पे अगर हमारा जो पेमेंट सम का अगर यहाँ पे फील्ड मिला तो उसके अंदर आपका डेटा इसने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि ये बीच का जो फील्ड है, करेंसी फील्ड हो गया, प्लेन टाइप हो गया, सीट मैक्स हो गया, ये सारे फील्ड हमने डिफाइन नहीं किए थे यहाँ पे। अगर हम ऐसे अगर कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लगाते तो हमें यहाँ पे सारा फील्ड बताना होता, उस हिसाब से हम यहाँ पे डेटा स्टोर करते। पर हमने कॉरस्पॉन्डिंग बोला तो इसने क्या किया, इस वाले फील्ड का नाम इस वाले टेबल में खुद सर्च किया और वहाँ पे जाकर उस वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। ये हमारा होता है कॉरस्पॉन्डिंग का यूज। यहाँ से हम एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जा रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम हैविंग का यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको हैविंग के यूज का दिखा रहा हूँ कि आप हैविंग का यूज कैसे करेंगे। हैविंग आप क्यों लगाते हैं, सपोज आपने कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया है जहाँ पे आप किसी फील्ड को ग्रुप बाई कर रहे हैं, किसी भी फील्ड के ग्रुप में कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ग्रुप करने के बाद हम उसी फील्ड को ले जो हमारे कंडीशन के हिसाब से ट्रू हो जाए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हैविंग लगाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कैर आईडी, कन आईडी और प्राइज लिया। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर किया इस फ्लाइट टेबल के अंदर। प्लस हमने यहाँ पे चेक क्या लगाया है हैविंग में कि प्राइज वही वैल्यू आए जिसका प्राइज हमारा ग्रेटर देन 2000 है। बाकी एक सिंपल सा सिलेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेस्कटॉप 3 पे हम जाते हैं, यहाँ पे इस फ्लाइट पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसका 2000 से ऊपर प्राइस है इसके उसमें, वो वाला दोनों फील्ड हमको यहाँ पे इसने दे दिया। हम यहाँ से बाहर हो जाते हैं। ये हमारा था हैविंग का यूज। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।